नमस्कार दोस्तों। राजस्थान के कुंडिया नाम के गांव में एक परिवार ज्वाइंट फैमिली के तौर पर अपनी जिंदगी अच्छी खासी काट रहा था। इस परिवार में लगभग 7-8 लोग रहते थे। कौन कौन था ये बता देता हूँ, फिर फ्लो में आगे बढ़ेंगे। हरीश नाम का एक लड़का, उसकी छोटी बहन, उसका बड़ा भाई, उसके मम्मी पापा, फिर इसके बड़े पापा, बड़ी मम्मी और उनका एक लड़का। सब कुछ सही चल रहा था। इनका जो घर था वो गाँव के थोड़े से ऐसे इलाके में था जिसके आसपास कुछ नहीं था। खेती खेत था, इनके बहुत सारे खेत और बीच में इनका घर। इनका जो घर था वैसे टीन के उससे बना हुआ था। मतलब गांव में बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जिनके छत में ऐसा टीन डाला हुआ रहता है, लोहे का छत रहता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आप लोगों ने देखे ही होंगे, ज़्यादातर लोगों ने देखे होंगे ऐसे वाले घर। तो एक दिन सुबह के वक्त हरीश की मम्मी अपने घर के किचन में कुछ तो भी काम कर रही होगी, रोटी पकाने का, और हरीश के पिताजी भी किचन में ही थे, वो भी अपने किसी काम में इन्वॉल्व थे कि अचानक से छन 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 करके इनको अपने छत से एक आवाज सुनाई देती है। ये एक ऐसी आवाज थी जैसे कि इनके छत में किसी ने कुछ फेंका, या तो चावल के दाने, रेत, या फिर दाल के दाने। तो घबरा गई, हरीश की मम्मी घबरा गई, अरे छत पे किसने क्या फेंक दिया? तो पापा अपनी पत्नी को शांत कराते हुए कहते हैं हरीश के कि अरे इतनी इतनी सी बात का क्या टेंशन लेती हो सकता है कि कोई पक्षी वक्षी कुछ लेके जा रहा होगा, उसके मुंह से गिर गया होगा। हो सकता है बाहर हवा चली होगी, उससे धूल मिट्टी आके गिरी होगी। ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे पेड़ पौधे उससे कुछ गिर गया। इतना क्या टेंशन लेने वाली बात है, छोड़ो, इग्नोर करो। और वो भी अपने काम में लग गई और हरीश के पापा भी वहां से निकल गए। कट टू इसके 3 दिन बाद इनकी जो लड़की है वो बड़ी अजीब तरीके से बीमार पड़ जाती है। उसे भयंकर तेज फीवर आ जाता है। वो यही कह रही थी कि मैं जब भी सोने की कोशिश कर रही हूँ तो मुझे एक अजीब सा भूत दिखाई दे रहा है और मुझे अपने पास बुला रहा है। इसलिए वो सो नहीं पा रही थी, और सो नहीं पा रही थी इसलिए उसकी तबीयत खराब हो गई थी, फीवर आ गया था, और ये दोनों सिचुएशन के कारण वो खाना नहीं खा पा रही थी। तो कंडीशन बहुत वर्स्ट हो गई थी। इसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, कुछ दिन एडमिट रखना पड़ा। अब भाई ये लोग थोड़ी सी ठीक होती है, घर पर आते हैं। रात के एक दिन लगभग 2 बज रहे थे। इनके घर पे 7 या 8 जानवर भी थे, पालतू जानवर, जो इनके घर के बाहर तरफ बंद रहते थे। भैंस थी, गाय थी, बकरी थी, एक कुत्ता भी था। तो ऐसे पले हुए बाहर उनका एक घर जैसा बना हुआ था। जानवरों का भी एक घर बनाते हैं गांव में, तो तबेला जिसे बोलते हैं। तबेला में तो खैर अकेली गाय भैंस ये सब होती, लेकिन इन लोगों ने ऐसे एक घर बनाए थे जहाँ पे इनके सारे पालतू जानवर रहते थे। तो रात के 2 बजे के आसपास एक दिन वो जो जानवरों वाला घर है इनके, उसके अंदर से एक बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है किसी जानवर की। इनको सब नींद में थे इसलिए तुरंत समझ नहीं पाए कि कौन से जानवर ने चिल्लाया। छटपटा के उठे। हरीश और हरीश के पापा दोनों जल्दी जल्दी बाहर की तरफ गए, अपने जानवरों वाले घर की तरफ। जैसे ही दरवाज़ा खोले क्या पाए कि उनका एक जानवर, यानी कि एक बकरा उनका, मर गया है। बड़े अजीब तरीके से उसकी पूरी ऐसी आंखें ऐसी फट गई है, बाहर है, उसकी ज़ुबान बाहर लटक रही है। कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन, थोड़ा मुंह भी खुला हुआ है, कि ऐसा एक्सप्रेशन बना के रखा है कि उसने कुछ भयानक देख लिया और उस वजह से उसकी दिल की धड़कनें रुक गई। मुझे तो बोलते हुए ही बड़ा डर लग रहा है, लेकिन किसी जानवर ने भी कुछ ऐसा देख लिया कि उसकी दिल की धड़कनें रुक गई। बेचारा वहीं पर ख़त्म हो गया था। खैर उसी समय घर के सारे लोग उठे, सबको बहुत शोक हुआ, बहुत दुख हुआ। अगले दिन उसका अंतिम संस्कार वगैरह कर दिए होंगे। फिर क्या बोलते हैं इन लोगों ने, बोले कि ठीक है अब क्या ही कर सकते, अपनी दिनचर्या तो आगे ही बढ़ाना पड़ेगा। सब अपने अपने काम में लग गए। एग्जैक्टली अगली रात लगभग 2 बजे के आसपास आज भी फिर से एक जानवर के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। फिर हड़बड़ा के सब लोग उठते हैं। इस बार 3-4 लोग उठ गए थे। हरीश, बड़े पापा, उनका लड़का, इसके पापा, बड़ा भाई, सब उठ गए और भागते हुए फिर गए। एक और जानवर सेम टू सेम वैसे ही मरा हुआ है। अब भाई सब टेंशन में आ गए कि कल भी हमारा बकरा ऐसे ही मरा हुआ था और आज भी बिल्कुल ऐसे ही हमारा जो एक बैल है वो ऐसा मरा हुआ है। टेंशन में आ गए, यार ये गड़बड़, ये बड़ा अजीब मामला है। खैर उसी समय सब लोग इन्वॉल्व हुए और रात भर कोई सो नहीं पाया। अगले दिन इसका भी अंतिम संस्कार हुआ। फिर अपनी दिनचर्या में लगा। फिर अगली रात को फिर सेम चीज़। ऐसे करते 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 इनके 4 जानवर 4 रातों में ख़त्म हो गए। बोले ये क्या मैटर है यार, हर रात सेम टाइम पे सेम चिल्लाने की आवाज़ आती है। जानवरों के कमरे में जाओ तो मरे हुए मिल रहे हैं। घर पे भी ऐसी निगेटिविटी फैल गई है। छोटी जो है, मतलब हरीश की छोटी बहन, उसकी भी तबीयत ठीक तरीके से ठीक नहीं हो रही है। मम्मी, बड़ी मम्मी को भी अजीब सी चीज़ों का एहसास हो रहा है अपने घर में। मतलब पॉजिटिविटी नहीं लग रही है, भारीपन सा महसूस हो रहा है।
एनर्जी बहुत हैवी हो गई है यहाँ की। आप देख लेना, कोई भी ऐसी जगह पर जाओ जिस जगह पर भूत प्रेत या शैतानी शक्ति का वास है, वहाँ की एनर्जी बड़ी हैवी होती है। एनर्जीज वहाँ की हल्की नहीं होती। आपको वहाँ पे जाके ना बहुत अनकंफर्टेबल, ऐसा घुटन घुटन सा महसूस होगा। भले ही वो घर कितना भी बड़ा हो, वो जगह कितनी भी बड़ी हो, आपको ऐसा मन करेगा कि वहाँ से निकल जाओ, लेकिन आप निकल नहीं पाते हो। इनको भी कुछ दिन से ऐसी ही फीलिंग आ रही थी। इन लोगों ने आज के दिन घर पे सब लोग बैठ के बात किए कि ऐसा क्या हो रहा है, हमारे जानवरों को 4 रातें हो गई, 4 बेचारे मर गए, आज कोई सोएगा नहीं। और एक जन जितने बजे के आसपास आवाज़ आती है उतने बजे के आसपास जानवरों के कमरे के पास रहेगा। कुछ भी आवाज़ आने के आसार होंगे वो तुरंत अंदर जाकर देखेगा क्या तकलीफ़ है, रोज़ जानवर चिल्ला के ऐसे मर कैसे जा रहे हैं एक एक करके। तो ठीक है भाई, हरीश का जो बड़ा भाई है उसने बोला आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं रात के 12 बजे से ही जानवरों के कमरे के बाहर बैठा रहूँगा, और कुछ भी हो तो तुरंत देख लूँगा, पकड़ लूँगा। अगर कोई आता है, कुछ कर रहा है या फिर कुछ समझ में आता है तो आप लोगों को उठाऊँगा। तो सब लोग थोड़े से निश्चिंत हुए, क्योंकि हरीश का जो बड़ा भाई है वो थोड़ा समझदार है, थोड़ा निडर टाइप का है। ठीक है, वो बैठ गया, आज अपना बेंच वेंच ला के आए, कुछ पकड़ में आए। हमारे 4 जानवरों को उसने ख़त्म कर दिया है, क्या चीज़ है क्या नहीं, लेकिन कुछ आवाज़ नहीं आई। उसने घड़ी देखा, 2 बजने ही वाले थे। रोज़ रात में 2 बजे आवाज़ आ रही थी। उसने घड़ी देखा, 2 बजने ही वाले थे। एक जानवर धीरे धीरे कराहने ही लगा था इनका कि फटाक से, वो कुत्ता था इनका, वो फटाक से उस कमरे में गया। जानवरों वाले क्या देखता है कि वो कुत्ता बड़ा अजीब सा ऐसा काँप रहा है, ऐसा करके काँप रहा है, और एक पॉइंट में बड़े अजीब तरीके से देख रहा है, जैसे कि उसे कुछ दिखाई दे रहा हो हवा में ही। तुरंत उसने वहां पर देखा कुछ नहीं था। उसने चिल्ला चिल्ला के घर के सारे लोगों को बुला लिया, जल्दी आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। सब भागते भागते बाहर पहुंचे जानवरों के कमरे में। तो सभी लोगों ने अपनी आंखों से नज़ारा देखे, लेकिन उसी समय इनके कुत्ते को शांत किया गया और वो शांत भी हो गया। और सब लोगों ने बोले कि जल्दी जल्दी इस कमरे में देखो कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। ढूंढाई किए तो इन लोगों को एक नींबू मिला, जिसके ऊपर लगभग 7 लौंग ऐसे गड़ा के रखे हुए थे, कटा हुआ नींबू, वो लाल रंग का था, सूखा हुआ सा नींबू। सब लोग समझ गए कि किसी ने हमारे घर के ऊपर कुछ किया है, इंटेंशनली हमारे घर पर कुछ छोड़ा गया है। रात भर सब लोग जागते रहे, सब लोग साथ में ही रहे, जानवरों के कमरे के आसपास ही रहे। जैसे सुबह हुई, ये लोग अपने गांव के पास वाले एक छोटे से गांव में गए और वहाँ पर रहते थे एक लगभग 94 ईयर्स के तांत्रिक बाबा। टिपिकल तांत्रिक बाबा थे वो, टिपिकल। इन्हें कुछ और नहीं कहा जा सकता, वो तंत्र साधना करते थे। तांत्रिक बाबा को पूरी बात बताई गई। उन्होंने बोले कि जितना मुझे समझ में आ रहा है आपके बताने के तरीके से, ये बड़ी खतरनाक मारण क्रिया की गई है आपके घर पर। बहुत बहुत कुछ लगेगा, बहुत बड़ा अनुष्ठान लगेगा जो आज नहीं हो सकता। ठीक 5 रात बाद अमावस्या की रात पड़ रही है, मैं आपके घर पर आऊँगा और देखूँगा। आप लोग तैयार रहना, आधी रात के वक्त आऊँगा। आधी रात का वक्त हो जाता है, 5 रात बीत जाते हैं, लगभग रात के 1:30 बजे के आसपास। बाबा अपने साथ बहुत सारी सामग्री लेकर आते हैं, अलग अलग प्रकार की सामग्री थी। एक छोटा सा हवन करने वाला कुंड भी रखे हुए थे। वो जानवरों के कमरे के सामने ही बैठ गए और शुरू कर दिए ढेर सारे मंत्र पढ़ना, ढेर सारे अनुष्ठान करना। लगभग 1 घंटे तक की प्रक्रिया किए और लगभग 3 बजे के आसपास बाबा उठते हैं और इनके घर के पीछे वाले आंगन की तरफ जाते हैं। वहाँ पर एक कॉर्नर में खोदने लगते हैं, अपने हाथ से ही खोदने लगे। अपने पास कुछ रखे हुए थे सामान, खोदते खोदते नीचे से ढेर सारी चीज़ें निकलने लगी। ये जहाँ पर खोद रहे थे ना, एग्जैक्टली उसके बाजू में इन लोगों का बाथरूम था। आपने एक फिल्म भी देखे होंगे, सेम टू सेम एक ऐसा सीन, एक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो टर्किश फिल्म में हुआ है, उसका नाम है डाबे 6। उसमें भी बाथरूम से एक आदमी, ऐसे ही वो एग्जॉर्सिस्ट था, और बाथरूम को खोद के वो चीज़ें निकालता है, जादू टोने वाली चीज़ें। उनके घर पर किसी ने बाथरूम में गड़ा कर रख दिया था, कैसे किसी को नहीं समझ में आता। वैसे ही इनके घर के बाथरूम के बाजू में वो बाबा खोद रहे थे और वहाँ से जादू टोने वाली चीज़ें निकल रही थी। वो चीज़ें यहाँ पर किसने दफनाया नहीं पता, लेकिन सबसे पहले बालों का इतना इतना गुच्छा निकला, फिर कुछ निकले ऐसी हड्डियाँ वगैरह, सड़ा हुआ मांस, पता नहीं क्या 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 करके निकला। इतनी सारी चीज़ हो गई, बहुत गंदी बदबू, इतनी गंदी बदबू कि असहनीय, उल्टी हो जाए, नाक को ही छोड़ देता हूँ, वहीं पर बेहोश हो जाए, ऐसी वाली गंदी बदबू। बाबा ने बोले जल्दी से अपने घर का कोई मटका लेकर आओ। मटका, घड़ा छोटा सा, इनके घर पे किस्मत से घड़ा मटका था, लेकर गए।
बाबा ने सारी चीज़ें उसमें डाल दी, कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हुए उसे लाल कपड़े से ढक दिए। बोले कि अब हम जाएंगे कोई शमशान घाट, वहाँ पर जाके इसे शमशान घाट के बीचों बीच रख देंगे, लौट कर आएंगे। लौट के आते आते तक अगर ये मटका फूटने की आवाज़ हमको सुनाई दी तो समझ लेना कि आपके घर पे जो कुछ भी था निकल गया और उसे शमशान घाट में आज़ाद हो गया है। लेकिन मटका फूटने की आवाज़ नहीं आई तो समझ लेना कि आपके घर में अभी भी वो चीज़ें हैं। पलट कर मटके की तरफ नहीं देखना है, चाहे आवाज़ आए ना आए। चलिए अब कौन कौन चलेगा? तो बाबा जी के साथ कौन कौन जा रहा है? हर्षित का बड़ा भाई, हर्षित के पापा, बड़े पापा और उनका लड़का। इतने ऐसे 4-5 लोग गए भाई। रात में उतने ही बजे, 3:30 बजे के आसपास ये लोग घर पे लौटे। घर में जो औरतें थी, हरीश था सॉरी, पूछा गया कि क्या हुआ, सुनाई दिया क्या? तो तांत्रिक बाबा लोगों ने, हरीश के पापा भाई लोगों ने बताया कि हाँ, मटका फूटने की आवाज़ सुनाई दे दी है, हमारे घर में जो भी था तांत्रिक बाबा का कहना है कि वो निकल चुका है, अब टेंशन नहीं है। तांत्रिक बाबा ने बोले हाँ बिल्कुल टेंशन नहीं है, अब हम एक और कार्य करेंगे कि आपके घर में जो कील होती, खीले जो ठोकते ना दीवार में कील, वो गाड़ देंगे। 5 कील 4 कोने में गाड़ेंगे और घर के सेंटर में 1 कील गाड़ देंगे, ठीक है? फिर सब ठीक हो जाएगा। आगे सुनो, कहानी का अंत नहीं है। बाबा जी ने 4 कील ऐसे गाड़ दिए। 5वां कील जैसे घर के सेंटर में ऐसा ठोक ठोक के गाड़ रहे थे जमीन के अंदर कि इनका कुत्ता जोर जोर से रोने लगा। घबरा कर हरीश का बड़ा भाई बोलता है देखो ये हमें देखकर ही ऐसा क्यों रो रहा है, क्या हो गया इसको? तो तांत्रिक बाबा बताते हैं कि नहीं, उसे एक भूत दिखाई दे रहा है जो तुम्हारे घर पे रह गया है शायद, और उसको देख के ही वो डर रहा है, रो रहा है। कुत्तों को कई बार ऐसी चीज़ें दिखाई दे देती है जो हमें दिखाई नहीं दे सकती। देखो हम तो सोच रहे थे कि वो सारी की सारी चीज़ें शमशान घाट चली गई, हाँ, और वहीं पर ख़त्म हो गई, लेकिन ये कुत्ते ने हमें आगाह कर दिया कि तुम्हारे घर से सारी चीज़ें गई नहीं है, तुम्हें धोखा दी चीज़ों ने, तुम्हारे साथ छलावा रची कि तुमको ये लगे कि सब निकल गया लेकिन तुम्हारे घर पे ही है। लेकिन फिर भी हम ये कील वाला बंदोबस्त कर देते हैं और कुछ दिन बाद कुछ गड़बड़ और लगे तो हमको बुलाना। अभी के लिए चीज़ें थोड़ी तो कम हो जाएगी क्योंकि हमने बहुत कुछ किए इतनी देर में। ठीक है भाई, बाबा चले गए लेकिन इनकी टेंशन नहीं गई। घर वालों की टेंशन लगी हुई है कि अरे यार कब ठीक होगा, यार कब ठीक होगा। कट्टू इससे कुछ दिन बाद भयानक बारिश वाला मौसम, इतना बारिश इनके घर के सामने से बाढ़ जैसी निकल गई। अब वो बाढ़ जैसी निकली ना भाई, जो कीले दफनाए थे बाबा जी ने वो पूरे बाढ़ के साथ ही बह गए। बाबा जी ने इनके घर को बांधे थे यार निगेटिविटी से, शैतानी ऊर्जा कोई घुस ना पाए इनके अंदर। वो कील को ऐसे अभिमंत्रित करके गाड़ा गया था और बाढ़ ने वो कील उखाड़ दी। बस वो बाढ़ खत्म हुई, फिर इनके घर पे जो 2-3 जानवर बचे थे उनकी सबकी तबीयत खराब होने लगी और इनकी जो एक गाय थी उसको कुछ हो गया। बस फिर भाई ये तो पागल हो गए, बोले अब नहीं, अब क्या होगा, क्या असर दिखाए। फिर से जो मुन्नी अपनी छोटी, हरीश की छोटी बहन, उसकी भी बहुत तबीयत खराब हो गई। बोले कि अब कुछ भी हो जाए, चाहे इस घर को छोड़ना पड़े, हम वो कार्य करेंगे। फिर से बाबा को बुलाया गया। बाबा ने बोले कि सिर्फ बाढ़ के आने से इतना कुछ नहीं हो सकता, आप याद कीजिए इतने कुछ दिनों में आपसे कुछ गड़बड़ी हुई है और किसी के हाथ का कुछ दिया हुआ खाए हैं। सब लोग बोलने लगे नहीं नहीं हमने तो नहीं खाए। कितने में हरीश की मम्मी आती है, बोलती है अरे ऐसे कैसे नहीं खाए, याद करो ना उस दिन क्या हुआ था। अभी से जस्ट 3 दिन पहले क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ। इनके घर पे इनके एक पड़ोसी आए मिठाई लेके, बोले कि हम कहीं दर्शन के लिए गए हुए थे भगवान के मंदिर, वहाँ का ये प्रसाद है खा लो। और इन सभी लोगों ने वो सफ़ेद मिठाई प्रसाद के तौर पर लेकर खाए थे। क्या सोचे थे, महादेव का प्रसाद है, वो खाए थे। तो इन्होंने बता दी तांत्रिक बाबा को कि हमने प्रसाद तो खाए थे पड़ोसी के घर का। बाबा पूछते अरे 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 वो प्रसाद नहीं था। अच्छा एक बात बताओ, जिन पड़ोसी ने आपको वो मिठाई दिए थे उनसे आपके संबंध कैसे थे? ये लोग बोलते हैं उनसे संबंध तो अच्छे हैं, बोलचाल अच्छी है। बाबा सोचने लगे बोलचाल अच्छी है तो वो मिठाई में कुछ करके क्यों खिलाएंगे। बाबा फिर से अपनी साधना में बैठ गए। लगभग आधे 1 घंटे ऐसे ही लीन रहे। फिर आँख खोलते हैं, बोलते हैं कि तुम्हारे घर पे एक चुड़ैल आ गई है, मारण चुड़ैल, जो कि अब सबकी जान लेकर ही मानेगी।
मिठाई की वजह से तुम्हारे घर आई थी वो कोई प्रसाद नहीं था। जो पड़ोसी लेकर आए थे तुम्हारे पास वो मिठाई, वो खुद के मन से नहीं लाए थे, कोई मंदिर से नहीं लाए थे, बल्कि उनको भी कोई और दिया था और ये बोला था कि जाके इनके घर पे वो मिठाई खिला देना। और वो किसने दिया था ये बताऊंगा तो बहुत परेशानी हो जाएगी। तुम बोले नहीं बाबा बताओ हमको, तभी तो समझ पाएंगे। बाबा ने बता दिया, तुम्हारे घर के 4 घर छोड़ के एक परिवार रहता है, वो तुमसे बहुत जलता है। ये बोले अरे हाँ बाबा, उन लोगों का तो हमसे बातचीत ही नहीं है, वो लोगों का तो हमसे बहुत मैटर है। हमने एक दिन हैंडपम्प क्या लगवा लिया अपने घर पे, इतने दूर उनका घर है, हमसे लड़ाई करने लगे थे कि तुम हैंडपम्प लगाते हो तो ज़मीन का सारा पानी खींच लोगे। बहुत गंदी लड़ाई किए थे हम लोगों से, बहुत जलनखोर टाइप के लोग हैं। बाबा ने बोले बस वही जलन का खेल है, उन्होंने ही सब कुछ किए थे तुम्हारे साथ, मारन चुड़ैल भी उन्होंने ही छोड़े। ये बोलते बाबा कुछ तो करो। फिर बाबा अपने गहरे अनुष्ठान में बैठे और फिर बड़ी मुश्किल से 2 दिन तक चीज़ें करने के बाद बाबा ने बोले कि अभी देखो कुछ दिन तक, फिर कुछ गड़बड़ लगे तो बताना, घर छुड़वा देंगे आपका, क्योंकि जान से प्यारी कोई चीज़ नहीं होती। खैर उस घटना को अब 2 साल बीत गए हैं, फिर से कोई दुर्घटना इनके घर पर नहीं हुई। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे हरीश ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा, बोला भाई पूरी दुनिया को बताओ, सीख दो कि आपसे कोई भी जलन करे तो उसके दिया हुआ कुछ भी ना खाए, खासकर सफ़ेद मिठाई, सैगी लौंग जिसमें वो फूल भी होता है, ऐसा कुछ भी ना खाए। ये सब में जादू टोटका करके खिलाना बड़ा आसान रहता है। बस इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।